नमस्कार। यहाँ से 50-50 हजार फॉलोअर दूर जब कोई सोशल मीडिया के बारे में सोचता है, तो लोग उससे कहते हैं जा गब्बर से बात कर ले। मैंने सोचा मैं भी गब्बर से बात कर लेती हूँ और उनकी सीक्रेट तिजोरी में सोशल मीडिया के जो राज हैं, वो सारे मैं उनसे जान लेती हूँ। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं गब्बर से। ये गब्बर वैसे उनका सोशल मीडिया वाला नाम है। उनका असली नाम है अभिषेक अस्थाना। आप एडवर्टाइजिंग कंपनी जिंजर मंकी के फाउंडर हैं और सोशल मीडिया को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। तो आइए उनसे हम भी सोशल मीडिया को समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम अभिषेक टू सिपसाई। Thanks, Neha ji, for having me. अभिषेक अस्थाना के नाम से आपको कम ही लोग जानते हैं, पर अगर मैं गब्बर कहूं तो लोग तुरंत रिलेट कर पाएंगे कि गब्बर कौन है। तो ये अभिषेक अस्थाना के गब्बर बनने की वजह क्या थी? और क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बात करने वाले हैं, तो मैं ये भी समझना चाह रही थी कि क्या सोशल मीडिया पर ऑल्टर ईगो को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है? इसके पीछे क्या साइंस है? अच्छा, देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जब ट्विटर पे मैं यूजुअली एक्टिव हूँ काफ़ी, तो ट्विटर पे जब स्टार्ट हुआ था, ये सन 2010 की बात है, जब सिर्फ जर्नलिस्ट टाइप के लोग और सीरियस टाइप के लोग ट्विटर पे हुआ करते थे। और उस समय एक न्यूज़ ब्रेक मीडियम ही था, जहाँ पे आप अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। और तो उस वक्त एक ऐसा हैंडल जो थोड़ा गब्बर सिंह एक ऑफकोर्स एक विलन है, पॉपुलर विलन है, और वो आके कुछ फनी सी बातें करे, कुछ हंसी ठिठोली करे ट्विटर पे, तो थोड़ा सा अलग था उस समय। तो लोगों को लगा कि ये क्या चीज़ है, एंड तो उन्होंने चालू किया फॉलो करना मेरे को। उसके बाद धीरे धीरे फॉलोइंग बढ़ती गई, और पहले शुरू में मैंने गब्बर सिंह एज ए इन कैरेक्टर चालू किया था बात करना। तो वो इसकी कहानी भी है कि मेरा एक ब्लॉग हुआ करता था पहले, और उस ब्लॉग पे मैं लिखता था काफ़ी 3 साल से लिखता था, कुछ कुछ फनी चीज़ें लिखता था। तो उसमें क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार एक ट्विटर नया प्लेटफॉर्म आया है और इस पे लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो मैंने बोला यार कि शोले में भी जब बसंती थी तो उसको डाकू फॉलो करते थे। तो मैंने बोला कि एक काम करता हूँ, मैं 3 अकाउंट बनाता हूँ, ये गब्बर सिंह, कालिया और बसंती, और मैं उनकी बातें दिखाऊंगा आपस में, और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा। तो ये मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बढ़िया है, करते हैं इसको। मैंने बनाया अकाउंट्स और ट्वीट लिख दिए, और उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके जब मैं वापस गया, मैंने अपने ब्लॉग पे डाला, और वापस आके मैं डिलीट करने वाला था ये तीनों अकाउंट, तो मैंने बसंती और कालिया डिलीट कर दिए। और जब मैं गब्बर सिंह डिलीट करने आया तो देखा कि यार उस पर कुछ लोगों ने लाइक करना चालू कर दिया है, कुछ अपने आप कुछ 20-25 लाइक आ गए थे उस समय 20-25 इन्फ्लेशन एडजस्टेड, आज के 150-200 होंगे। अच्छा। तो मुझे लगा ये तो कुछ अलग है चीज़, तो मैंने कुछ और ट्वीट किए उस पर, और लोगों का मतलब वही कौतूहल रिएक्शन बढ़ता अच्छा रहा? हाँ, रिएक्शन अच्छा था। तो वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मैं डिलीट नहीं कर पाया मैं उस हैंडल को। नहीं, आपको और डिलीट करना भी नहीं चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और उसमें बेसिकली क्या है कि आपके जो विटिनेस है वो बहुत अटेंशन कैच करती है, आई मस्ट से। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि आप ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बट अदरवाइज अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे आप सोशल मीडिया पर बहुत सालों से हैं और इस पर काफ़ी आपका इन्फ्लुएंस भी है, तो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म किसको मानते हैं आप? देखिए, अच्छा, आप जब कहेंगी तो ये देखना चाहिए कि किस मायने में अच्छा है। अगर आप ओके। कहें कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मुझे सब जानकारी मिले, मैं ऐसी जगह रहूँ जहाँ पे कोई भी न्यूज़ अगर ब्रेक हो रही है तो उसके डिफरेंट मायने मेरे को मालूम पड़े, डिफरेंट पहलू मुझे मालूम पड़े, तो ट्विटर एक अच्छा मीडियम है, जहाँ पे बिकॉज बेसिकली वो अपने आप को मार्केट प्लेस ले करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, यू गेट टू नो हियर, न्यूज़ ब्रेक्स ऑन ट्विटर बेसिकली। एंड अगर आपको कोई हॉबी है आपकी, आप फैशन हुआ या कोई भी कला रखते हैं, तो इंस्टाग्राम एक अच्छा मीडियम है, जहाँ पे वहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, वीडियो होगा या फोटो हो डालना हुआ, तो वहाँ पे आपकी फॉलोइंग बढ़ सकती है जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग बैठे हैं। और ट्विटर पे क्या है कि रीच कम है ट्विटर की, लेकिन एक्टिव लोग ज़्यादा है। यहाँ पे अगर 100 लोग ट्विटर पे करते हैं तो ज़्यादा पोस्ट करेंगे ट्विटर पे एक दिन में, जबकि इंस्टाग्राम पे क्या होगा कि उतनी एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इजी है, आसान है, फोटो डालना, वीडियो डालना सबको पसंद आता है, सबको देखना अच्छा लगता है। सारे क्रिकेटर्स, मूवी स्टार्स इंस्टाग्राम पे हैं, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी की चीज़ें शेयर करते हैं और फोटो शेयर करते हैं। तो ये एक अच्छा ड्रॉ है लोगों के लिए। तो मतलब अगर आपको टाइम पास करना है, आपको अगर अपनी फॉलोइंग बनानी है, डिफरेंट कोई कला है आपकी, तो इंस्टाग्राम एक अच्छा मीडियम है। फेसबुक थोड़ा पुराना हो गया है, फेसबुक पे धीरे धीरे रीच कम होती जा रही है,
क्योंकि ऑफ कोर्स फेसबुक ने अपना सारा ध्यान अभी लगा रखा है इंस्टाग्राम पे। तो कहने को देखा जाए तो जानकारी के लिए ट्विटर, और अगर अपनी कला दिखानी है आपको और ऐसा देखना है कि अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है तो इंस्टाग्राम अच्छा मीडिया है। जी, लेकिन सोशल मीडिया कोई भी हो, जैसे अभी आपने भी कहा कि 20-25 लाइक आ गए शुरुआत में ही और फिर आपको लगा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो ये लाइक्स कैसे लिए जाते हैं? जैसे सोशल मीडिया पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, या बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ जी। अगर मैं कोई बात कहना चाहती हूँ, कोई थॉट है या मेरा कोई काम है या मेरी कोई भी बात है, उसको अगर मैं अपनी किसी फोटो के साथ डालती हूँ, मैंने अपनी एक फोटो डाली और उसके नीचे वो थॉट लिखा, तो उसको तमाम लाइक्स मिलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने फोटो नहीं डाली और मैंने सिर्फ वो थॉट डाली, हम्म, तो उसको इतने लाइक्स नहीं मिलेंगे, इतना अटेंशन नहीं मिलेगा, लाइक्स भी कहूँ हाँ अटेंशन नहीं, ऐसा फील होता है मुझे, हाँ या जो बिल्कुल। भी व्यक्ति डाल रहा है। एक और डिफरेंस ये है कि अगर मैंने अपनी फोटोज वीडियोस, अगर अपने कुछ पोस्ट किया अपने फोटोज, तो वो तो लाइक हो रहे हैं, वो अटेंशन पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मुझे लगता है उसमें रिस्पॉन्स आता है। लेकिन अगर आपने कोई यूट्यूब लिंक डाला या आपने किसी काम का लिंक डाला, अपने ब्लॉग का लिंक डाला, तो वो चीज़ जो है वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाती, अटेंशन नहीं मिलती, मतलब एटलीस्ट हम लाइक्स के कंटेक्स्ट में या कमेंट्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो बिल्कुल इसके बिल्कुल। पीछे क्या विज्ञान है, या इसके पीछे किस तरह की थ्योरीज काम करती हैं सोशल देखिए मीडिया की? हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम है, और उस एल्गोरिदम का मेन पर्पस ये ध्येय ये है कि जो भी बंदा उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो और ज़्यादा बार आए, उसको ऐसा कंटेंट देखने को मिले जो वो देखना चाहता है ना। ताकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे आएँ और जो आप चाहते हैं वो आपको ना मिले, हो सकता है आप दोबारा उस प्लेटफॉर्म पे ना आएंगे। तो हर एक जितने भी ये जो मीडियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका बिजनेस चलता है एड रेवेन्यू से। डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, उनका एक ही पर्पस है, वो जज भी इनको प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए करते हैं कि कितने लोग एक्टिव हैं आपके प्लेटफॉर्म पे एक टाइम पर, ताकि वो हमारा ऐड देख सकें एक साथ में। तो इनकी एल्गोरिदम्स कंप्लीटली अट्यून्ड रहती हैं कि आपको बार बार दिखाएं, आपको मतलब आपकी स्टिकीनेस बोलते हैं इसको, कि आप बार बार उस ऐप पे आए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि फोटोज पे ज्यादा लाइक मिलते हैं आपको, तो ये फोटो एक ऐसा मीडिया है जो आप वहीं के वहीं देख सकते हैं अपनी टाइमलाइन पे, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, है ना। और लिंक में क्या होता है कि अगर आपने कहीं लिंक डाली आपने, तो अब क्या है कि उस प्लेटफॉर्म से वो एक एग्जिट पॉइंट है बेसिकली, राइट। कि अगर आपने कोई लिंक डाला तो या तो वो वर्डप्रेस में जाएगा या वो कोई अलग प्लेटफॉर्म है। कहने को देख लीजिए तो एक स्टेशन से आप किसी और स्टेशन में जा रहे हैं, हाँ, मतलब आप ट्रेन पकड़ ली कहीं जाने के लिए, तो वो कोई भी प्लेटफॉर्म अवॉइड करता है। मतलब कोई नहीं चाहेगा कि आप उसके प्लेटफॉर्म छोड़ के जाएं, क्या पता आप वापस ही ना आए, आपको वहां पे कुछ और मिल जाए, है कि नहीं। तो वो उतना लोग प्रेफर नहीं करते और उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। तो और जनरली दोनों चीजें मैच करती हैं। एक तो प्लेटफॉर्म खुद अलाउ नहीं करता, प्लेटफॉर्म खुद चाहता है कि आप उसके ही इर्द गिर्द रहें। जैसे फेसबुक है या ट्विटर है, तो इन्होंने क्या कर रखा है कि कई बार आप कोई लिंक क्लिक करेंगे तो ये उनके ही ब्राउजर में खुलता है, हाँ, मतलब ये ये होती है चीज़, उनके ही जी, ब्राउजर रहता है, वहीं खुल जाता है, ताकि आपको ये ना हो कि आप किसी और ऐप में जा रहे हो। हाँ, तो ये उन्होंने बना के रखा है। लेकिन कई बार उस ऐप की एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं हो, जैसे यूट्यूब है या कुछ भी, आप लिंक क्लिक कर देते हैं, अगर आप लिंक क्लिक कर देते हैं तो कहीं और जा सकता है। तो वो नोबडी वांट्स एन एग्जिट पॉइंट। प्लस एक क्या होता है, यूजर्स का जो एक बेसिकली आदत होती है कि हमको सब वहीं मिल जाए, हमें कहीं और नहीं जाना पड़े, राइट। तो इन दोनों को मिला के देखा जाए तो बेस्ट एक्सपीरियंस वही है कि आप वहीं के वहीं कंज्यूम करें जो कंटेंट, उस पर ज्यादा लाइक मिलेंगे आपको। लेकिन अगर मेरे 100 फ्रेंड्स हैं या 100 फॉलोअर्स हैं, तो मैं चाहे लिंक डालूं या अपनी फोटो डालूं, वो उन 100 लोगों तक पहुंच ही रही है? नहीं, देखिए सब तक नहीं पहुंचती है। देखिए क्या होता है कि इनका भी एक स्ट्रेटेजी है। फेसबुक जब स्टार्ट हुआ था तो आपने कुछ, अगर आपके एक पेज है आपके पास, अगर 1000 आपके पास फैंस है वहाँ पे, तो हो सकता था कि आपके जो पोस्ट है वो 500 लोग या 600 लोग देख लें, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उस रीच को कम करते गए। अब क्या हो गया है फेसबुक पे कि अगर आपके 1000 फैन है तो उसमें से आपके 2 या 3 लोग ही देख पाएंगे आपके पोस्ट को। क्यों ऐसा इसलिए किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपको लोगों तक पहुंचना है जो फेसबुक पे ऑलरेडी हैं, तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसके लिए। तो कोई भी ब्रांड्स हैं, मार्केटिंग है, जैसे कि किसी ब्रांड के अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं किसी पेज पे, तो वो अगर कुछ भी डालते हैं तो वो सब तक नहीं जाता। वो आजकल तो 0.1-0.2% रीच हो गई है, और वो धीरे धीरे अब इंस्टाग्राम पे भी आ रही है। इंस्टाग्राम पे भी जब शुरू हुआ था तो उन्होंने अच्छी खासी रीच थी। अगर आपने फॉलोअर्स बना लिए अपने, तो आपने कुछ भी डाला तो आप उन फॉलोअर तक जाता है वो। लेकिन अब क्या किया है इंस्टाग्राम ने, वो काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम ने उनकी रीच कम कर दी है।
वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि रीच तो आ गई, जब लोग आ गए प्लेटफॉर्म तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए वो एक टोल टैक्स टाइप कर लगा देंगे। तो कोई भी ब्रांड है, अगर मार्केटिंग वाले हैं चाहते हैं कि रीच करें, तो वो उनको पैसे देने पड़ेंगे। वही उनका बिजनेस मॉडल है देखा जाए तो। जी जी। तो वो ही इसीलिए वो इन्होंने इतने पैसे लगाए, इतने इंजीनियर्स लगाए हैं, ताकि आपकी सब मतलब अल्टीमेटली आपको पे नहीं करना पड़ रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम को लॉग करने के लिए। जब आपके लिए कोई प्रोडक्ट फ्री है तो कहते हैं कि आप ही वो प्रोडक्ट हो। हाँ, यस, दिस इज अ पॉपुलर सेइंग, बिल्कुल ठीक। हाँ, दिस इज अ पॉपुलर सेइंग। तो आप प्रोडक्ट हो, बेसिकली आपकी वजह से प्लेटफॉर्म चल रहा है, बिकॉज आप तक रीच करना चाहते हैं डिफरेंट मार्केटिंग कंपनी, और ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है आप तक रीच करने का किसी भी प्लेटफॉर्म के, किसी भी ब्रांड के लिए। जी, तो यानी ये करते हुए कि हाँ, तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए कई बार रीच में आपको उतनी अच्छी रीच ना मिल पाएगी। तो फिर आपको अपना कंटेंट ऐसा बनाना पड़ेगा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, या फिर कोई वायरल कंटेंट है कि बहुत लोग एक साथ लाइक कर रहे हैं, तो ही फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर उसको बाकी लोगों तक दिखाएगा। अब इसमें यह है कि अगर मैंने कोई कंटेंट डाला और उसको बहुत ज्यादा लाइक्स या कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपने कंटेंट पे शक करने की जरूरत नहीं है। देखिए अब देखिए कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप को ढाल लेते हैं कि वो चाहते हैं, एवरीबॉडी हियर इज ट्राइंग टू क्रैक द एल्गोरिथम, यस, कि ये इस एल्गोरिथम को कैसे बीट किया जाए, ताकि ऐसा कंटेंट बनाएं ताकि हमारा ये एल्गोरिथम हमारा कंटेंट पिक करे और लोगों दिखाए। तो कई बार जो क्या है ना कि कलाकार होते हैं हर जगह, ठीक है, और वो कलाकार इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलाकार हैं जो यहीं पैदा हुए और यहीं से बड़े हुए, उन्होंने अपने आप को हमेशा एल्गोरिथम के अनुसार ढाला है। जैसे आपने बताया कि आपने फोटो डाली, आपने ज्यादा लाइक्स मिले आपको, तो आपने एक लर्निंग अपने आप में रिकॉर्ड कर ली। अब आगे होगा कि आपको ज्यादा लाइक्स चाहिए तो आप फोटो डालोगे, आप इमेज डालोगे। हो सकता है कि आप वही बात किसी शब्दों में अच्छे से बयां कर सकते हो, लेकिन आपने अपने आप को ढाल लिया कि नहीं यार, मैं इमेज डालूंगी तो ही मुझे ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं। तो उस तरीके से ही आपने अपने आप को बना लिया। तो सबका यहाँ पे ध्येय यही है कि एल्गोरिथम के अनुसार चला जाए, और जो अच्छा लगता है एल्गोरिथम को वो चेंज भी हो रहा है कॉन्स्टेंटली। एल्गोरिथम इज गेटिंग स्मार्ट, गेटिंग न्यूअर इंजीनियर्स, चीजें चेंज हो रही हैं। बहुत सारी पॉलिटिक्स में क्या होता है आजकल की फेक न्यूज फैल गई है काफी, तो उसके लिए भी एल्गोरिथम ने वो कर रखा है कि ऐसा कोई न्यूज ना चला जाए। उसके वजह से कई बार जेन्युइन पोस्ट की रीच कम हो जाती है। ये एल्गोरिथम को बीट करने का कांस्टेंट प्रोसेस है, और इसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं लोग। और धीरे धीरे जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने ये कह लो तो क्रैक कर लिया है मॉडल कि ये डालेंगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, है ना। लेकिन वो भी मतलब ये कांस्टेंट रेस है, हाँ, एक क्रिएटर और एल्गोरिथम के बीच। ओके, और इसको क्रैक करने में आप हमारे दर्शकों की कुछ मदद कर सकते हैं? देखिए मैं तो कहने का मतलब मैं तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हूँ, ट्विटर पे हूँ। मैंने देखा है इंस्टाग्राम, बाकी समझ है, नॉलेज है कि कैसे लोग क्या करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे इंस्टाग्राम है, अब इंस्टाग्राम की जो कोर प्रोडक्ट है, वो इंस्टाग्राम का जो मेन ऐप है, उसकी रीच धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन क्या हो रहा है कि उन्होंने अपना नया प्रोडक्ट निकाला है, इंस्टाग्राम रील्स। अब रील्स में क्या है कि वो चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़े। अब वो क्या कर रहे हैं कि जो लोग रील्स पे कंटेंट बनाते हैं उनकी रीच ज्यादा होती है। वो चाहते हैं, वहां पे उन्होंने वो टोल टैक्स नहीं लगा रखा, उन्होंने वो नहीं लगा रखा, बैरिकेडिंग नहीं लगा रखी कि इसको इतने लोगों तक ही दिखाना है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने बनाया कुछ रील्स पे, तो जितने आपके फॉलोअर हैं उससे ज्यादा लोग देख सकते हैं कई बार उसको। वो चाहता है कि वो लोगों तक दिखाए। तो आप अपने आप को ढाल लिया आपने, चलो यार मैं अगर इंस्टाग्राम पे क्रिएटर हूँ तो अब मुझे इसके नए प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। जैसे रील्स है, उसने रील्स को यूज किया, तो उस रील्स की वजह से क्या होगा कि आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा लोगों तक जाएगा, और हो सकता है कि उन लोगों तक पहुंचने में कई लोग आपको सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, ओके। जैसे यूट्यूब पे आपका है, यूट्यूब पे स्टोरीज भी आ गई, यूट्यूब पे आप अपना एक 15 सेकंड का क्लिप बना के डाल सकते हो, तो उसका भी एक्सटेंसिव यूज कर रहे हैं क्रिएटर्स। तो आपको देखना है कि इस प्लेटफॉर्म में नई नई चीजें क्या आ रही हैं, और उन नई चीजों को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। ओके, अब जैसे हम लगातार रीच की बात कर रहे हैं, फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे अपने फॉलोअर्स हम बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया के तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी? क्या मतलब क्या तरीका हो सकता है, इसके पीछे क्या विज्ञान हो सकता है कि फॉलोअर्स बढ़ा सकें हम? देखिए आई थिंक फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए फॉलोअर्स का कोई
कोई दवा या कोड नहीं है इसका। क्या है कि जब आप, जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, मैं देखूंगा कि कौन से ऐसे लोग रेलेवेंट लोग हैं जो रेलेवेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में मुझे इंटरेस्ट है। सपोज मुझे टेक के बारे में इंटरेस्ट है कि मुझे पता करना है कि नए नए जो फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं वो कैसे हैं, क्या कौन सा लेना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मैं देखूंगा कि कौन कौन से लोग उनके बारे में बातें करते हैं। अब मैं देखूंगा कि एक क्रिएटर है जो कि फोन्स रिव्यू करता है, वो नॉट जस्ट खुद के प्लेटफॉर्म या चैनल पे कंटेंट क्रिएट करता है, बट ही इज आल्सो इंटरेक्टिंग विद अदर क्रिएटर्स एज वेल। कमेंट कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, उसकी एक ओपिनियन है। कोई भी नई चीज हुई, सपोज कोई एप्पल इवेंट हुआ, अब उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया गया। अब मैं, अगर मुझे जानना है कि क्या ओपिनियन है उस बंदे का, अगर उस आदमी का क्या ओपिनियन है, उस क्रिएटर का क्या ओपिनियन है, मैं जाऊंगा और मुझे रेलेवेंट लगेगा, मैं उसको फॉलो करूंगा। तो कितना एक्टिव है वो बंदा, कितने फ्रीक्वेंटली कंटेंट डाल रहा है, और कितना इंटरेक्ट करता है लोगों से, एंगेजमेंट मैटर करता है। कई बार क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि मैं उनको ज़्यादा चाहूंगा जो मुझसे भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट करता हूँ, सब मैंने किसी को कमेंट कर दिया और उस क्रिएटर ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे लगा ठीक है, तो मेरा वहाँ कनेक्शन कभी बनेगा नहीं। जहां उसने मुझे रिप्लाई कर दिया, मेरे कनेक्शन बन जाएगा कि हाँ, ये इस बंदे ने मुझे एक्नॉलेज किया कि मेरे एग्जिस्टेंस एज अ फॉलोअर इसने एक्नॉलेज किया, तो मैं उसमें बार बार जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फॉलोअर्स से इंटरेक्ट कीजिए, एंगेज कीजिए उनको। तो आप एक बॉन्ड बिल्ड होता है ना, रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स होता है। कहने के मतलब कई बार कस्टमर एक्वायर कर लेते हैं, रिटेन नहीं कर पाते। रिटेन करने के लिए आपको उनसे एंगेज करना पड़ेगा। तो हाँ, मतलब किसी ने मुझे अगर कमेंट किया है, मैं उसको वापस कमेंट कर रही हूँ या उसको एक्नॉलेज कर रही हूँ, जैसा आपने कहा, तो और लोग भी देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जवाब देता है, ये व्यक्ति बात करता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो उनको भी अच्छा लगता है ये पढ़ने में, और वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। देखिए, कई बार क्या होता है, कई सारे मूवी स्टार्स भी होते हैं जो कि सोशल मीडिया पे हैं। पॉपुलर वो लोग होते हैं जो बहुत इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है अभी सोनू सूद हैं, देखिए अब कभी उन्होंने स्टाइल मूवी करी थी 10-15 साल पहले, उसके बाद कुछ खास उनका रहा नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सोशल मीडिया पे आके इंटरेक्शन होना चालू कर दिया, लोगों को हेल्प करना चालू कर दिया। तो लोगों को लगा कि नहीं यार, इवन दो ही इज अ स्टार बट ही इज हेल्पिंग आउट पीपल, वो हमसे बात कर रहा है, हमसे कनेक्ट बना रहा है, तुरंत उनकी पॉपुलैरिटी देखिए बढ़ गई। अब वो देखिए, ये जस्ट एक इट्स ए कमर्शियल डिसीजन एज वेल। अब क्या है कि उनके पास कई सारे एंडोर्समेंट्स आ गई हैं। अभी ये ओयो रूम्स का उन्होंने ऐड किया अभी रिसेंटली। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं किया अपने एंड से, उन्होंने जस्ट अपनी एंगेजमेंट बढ़ा दी, लोगों से बात करने की, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, अब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई इसी चक्कर में। बिल्कुल। तो देखिए, हर चीज कनेक्टेड है कि अगर आप ज्यादा एंगेजमेंट करेंगे, लोग आपसे बातें करेंगे, और धीरे धीरे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी आपने फ्रीक्वेंसी की बात की, पोस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, तो कितना पोस्ट करना चाहिए, ज्यादा पोस्ट करते रहें या कम पोस्ट करें, क्या मतलब इसका भी कोई डायनेमिक्स होता है? हाँ, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखिए, क्या है कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म की बात है। आप जैसे ट्विटर रिक्वायर्स मोर फ्रीक्वेंट अपडेट्स, बिकॉज चीजें होती रहती हैं, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक चल गया, और यहाँ पे हर 2-3 घंटे पे कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो जाता है ट्विटर पे। तो अगर आपके ओपिनियन है उन ट्रेंड्स के बारे में, तो आप कुछ बता सकते हो, ताकि अगर लोग किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपका कमेंट भी देखेंगे उस चक्कर में। तो इस तरीके से ट्विटर पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है ट्विटर पे। आप बस एक ट्वीट कर दो, लिख दो, और ये कंटेंट बन गया। वहीं यूट्यूब पे कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए, आपको एक भी पीस ऑफ कंटेंट डालने के लिए आपको शूटिंग करनी पड़ेगी, आपको इक्विपमेंट डालना पड़ेगा, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स आप इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पाओगे। ये आपने ट्रेंड की बात की, तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड का राज भी हमें समझाइए, और मतलब क्या चीजें ऐसी हैं जो ट्रेंड करती हैं? देखिए, ट्रेंड कहने का मतलब, अगर मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं लोगों को बताऊं कि दुनिया में क्या चीजें नहीं हो रही हैं। सपोज कहीं एक जगह अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो अब सब लोगों ने अर्थक्वेक की बातें करना चालू कर दी, अर्थक्वेक है, तो उसको उन्होंने बोला कि यार ये ऐसी चीज है कि जिसमें सबका इंटरेस्ट तुरंत बढ़ रहा है, तो एक इंटरेस्ट का स्पाइक आया है, बिल्कुल ठीक है। तो उस स्पाइक को दिखाने के लिए उन्होंने अर्थक्वेक डाल दिया ट्रेंडिंग लिस्ट में कि अर्थक्वेक ट्रेंड हो रहा है। सपोज मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मेरे पेरेंट्स इंडिया में बैठे हैं, मैंने इंडिया के ट्रेंड्स देखना चालू किया, मैंने देखा अर्थक्वेक सबसे ऊपर है, तो मुझे एकदम से लगा कि ये क्या बात हुई, और वो 2-3 मिनट में ही आ जाता है। ओके। हाँ, आप अगर न्यूज़ देखिए तो न्यूज़ भले विल टेक 10 मिनट्स टू रजिस्टर दैट इवेंट, बट ट्विटर इतना फास्ट है कि 2-3 मिनट में ही आपको दिख जाएगा कि कुछ ना कुछ हुआ है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा क्या हो रहा है दुनिया में। तो फास्टेस्ट मीडियम है न्यूज़ ब्रेक करने का, तो वो ट्रेंड देख के ही
आपको कई बार लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, वो ट्रेंडिंग लिस्ट देख के ही न्यूज़ फॉलो करते हैं लोग। इससे तो इस भी चक्कर में वो काफ़ी यूटिलिटी वाली चीज़ है। ट्रेंडिंग का एक सिंपल सा वेरिएबल है वेलोसिटी ऑफ ट्वीट्स। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि एक किसी पर्टिकुलर ट्रेंड के बारे में वॉल्यूम कितना निकला है, उससे मतलब नहीं है, कितनी जल्दी उस पर लोग बात कर रहे हैं। सपोज आपका जैसे सलमान खान है या शाहरुख खान है, उस पर 10,000 लोगों ने ट्वीट किया होगा, वॉल्यूम ज़्यादा है। लेकिन अगर अभी अर्थक्वेक आया है और उस पर 1,000 लोगों ने पिछले 1 मिनट में ट्वीट कर दिया, इसका मतलब उसमें एकदम से स्पाइक हुआ है, वेलोसिटी है। हो सकता है वो अर्थक्वेक स्टार्ट ट्रेंडिंग अबव नीतीश का वोट सेरेमनी। ओके तो ये वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कई बार, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वॉल्यूम कितना है, ऑल्सो अबाउट कि कितनी तेजी से लोग के बारे में बात कर रहे हैं। ओके जी तो उस वेलोसिटी की वजह से वो 1,000 ट्वीट की वजह से भी वो 50,000 ट्वीट वाले ट्रेंड से ऊपर ट्रेंड करेगा कई बार। जी जी ओके और जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का कोई सही समय भी होता है कि इस टाइम पे पोस्ट करें तो ज़्यादा फॉलोअर्स या लाइक्स या ज़्यादा लोग आपको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे? हाँ जी, देखिए समय तो क्या, ट्विटर तो 24/7 चलता है आजकल, ठीक है। तो पहले तो था कि पहले हमने बना रखा था कि जब लोग ऑफिस में काम करते हैं बैठ के लैपटॉप पे, जो वर्किंग आवर्स हैं, वो ही टाइम है जब लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। घर पे जाके उतना नहीं करते, लेकिन अब तो फ़ोन में है तो हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन फिर भी हम एक बनाते हैं कि 3 से 6 के बीच में जो टाइम होता है, इंस्टाग्राम का टाइम जो रात में होता है 8 से 10 के बीच का टाइम होता है, ट्विटर पे 3 से 6 के बीच का जो टाइम होता है, उस वक्त लोग जनरली जो भी हम कैंपेन्स प्लान करते हैं वो उस वक्त करते हैं, ताकि क्योंकि वो जो टाइम है उस समय जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे उनका उस टाइम तक काफ़ी सारा काम हो जाता है, जिनका जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। हाउसवाइफ्स जो हैं घर बैठी हैं, उनका भी काम उस टाइम तक हो जाता है। और तो मतलब ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं उस समय यूजुअली फ्री रहते हैं, या उतना काम नहीं रहता उनके उस समय, तो वो उस समय का टाइम जो है वो यूज़ करते हैं इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। ओके तो ये इसलिए जो 3 से 6 का जो टाइम है, उस समय अगर कुछ आपने कुछ चीज़ें डाली हैं, कोई कैंपेन लॉन्च हुआ है, तो ज़्यादा लोग देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है। और सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं हम, कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट कर रहा है उसकी कौन सी बात पर सबसे पहले ध्यान जाता है? मतलब अगर मैं कोई पोस्ट कर रही हूँ तो मेरी कौन सी बात पर सबसे पहले ध्यान जाएगा किसी भी व्यक्ति का जो मेरे पेज तक आ रहा है या मेरी प्रोफाइल तक आ रहा है? तो देखिए क्या ध्यान जाएगा, देखिए पहले तो यह है कि आपने किस टॉपिक पे ट्वीट किया है या कुछ टॉपिक पे पोस्ट किया है आपने। सपोज इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देन अगेन वही बात हो जाती है बात कि अगर आप ट्रेंड के अनुसार कुछ कर रहे हैं, सपोज मैं अर्थक्वेक की न्यूज़ देख रहा हूँ या फिर नीतीश की ओथ सेरेमनी की न्यूज़ देख रहा हूँ और मैंने उस ट्रेंड पे क्लिक किया है, कि अगर आपने उस ट्रेंड को, उस हैशटैग को यूज़ करके ट्वीट किया है तो आपका उस लिस्ट में नाम आएगा। तो मैं आपका ट्वीट देखूंगा, चलो ठीक है, ये तो मेरे जिस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा जानना है उस बारे में ओपिनियन, मैं पढ़ूंगा इस चीज़ को। बशर्ते कि ऐसा होगा कई बार कि वो सेरेमनी चल रही है लेकिन आपने बताया कि मैं अभी शिमला गई थी, उसकी फोटोज़, या आप शिमला गई थी तो ये सब किया मैंने, हो सकता है लोग वो ना पढ़ें क्योंकि वो उनके लेंस में नहीं है उस टाइम पे, है ना। तो वो वाली बात होगी। कई बार क्या होगा कि कुछ बात जो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नए यूजर्स के लिए कि जो ट्रेंड हो रहा है, जो कुछ चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं उसके बारे में अगर ट्वीट किया जाए या फिर उनसे इंटरेक्ट किया जाए जो कि ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कि बड़े अकाउंट्स हैं, और उनके साथ बात करने का ट्राई किया जाए, ओपिनियन रखा जाए, तो उसके नीचे भी लोग पढ़ते हैं कई बार। जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को हमेशा करीब 50-60 हज़ार लाइक या 1 लाख लाइक्स आ जाते हैं, और कई बार लोग क्या करते हैं उनके नीचे के ट्वीट्स पढ़ते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे अकाउंट ऐसे हैं जो छोटे से अकाउंट हैं लेकिन उन्होंने जस्ट इन टाइम उस पर कोई अच्छा सा सरकास्टिक रिमार्क मारा और उनके 5,000-6,000 लाइक्स आ गए। तो वो भी अच्छा मीडियम है, तरीका है कि नोटिस में आने का, कि अगर आप आ गए तो आप दिखने लगोगे वहां पे, तो आपकी फॉलोअरशिप बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ हैक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं या फिर कंट्रोवर्सीज पैदा करके। बहुत सारा जो ये तरीका आजकल शुरू हुआ है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजें चल रही हो उस पर आप बीच में कूद जाइए और कमेंट कर दीजिए और पॉपुलर हो जाइए। देखिए वो कंट्रोवर्सी तो क्या है कि अब क्या है कि खाली टाइम बहुत है लोगों के पास। बिल्कुल सही।
अभी वो क्या होता है कि कुछ देखते हैं कि उनको रेलेवेंस चाहिए जिंदगी में, सबको देखिए, सबको चाहिए हाँ रेलेवेंस कि हाँ मेरी एग्जिस्टेंस को कोई वैलिडेट करे। जी तो मैं अगर किसी मूवमेंट का पार्ट हो जाऊं तो एवरीबॉडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ ए बिग मूवमेंट, राइट? तभी ओके उनका अकेले में उनकी काउंट नहीं है, जब भीड़ में क्राउड में रहेंगे तो ही काउंट है, उनका रेलेवेंस है कि मैं इस मूवमेंट का पार्ट था। अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत का केस जो था, उसके लिए कितने सारे, आप जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत पूरा मूवमेंट बन गया। हम्म तो अब जो भी उसके उस मूवमेंट के लिए ट्वीट कर रहा है, बात कर रहा है, वो एक सिपाही है उस मूवमेंट का, तो वो अपने आप को एक हम्म क्या कहते हैं, वो मानते इंटाइटल्ड मानता है कि हाँ मैं एक मूवमेंट का पार्ट हूँ और मैं कुछ चेंज लाऊंगा जिंदगी दुनिया में। जी तो उस चेंज का पार्ट बनना चाहते हैं लोग। इसी तरह जो बहुत सारे फॉलोअर्स हों, जिसके सबसे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, वो बहुत पॉपुलर होता है उस प्लेटफॉर्म पर। और एक चीज़ और जो इससे जोड़ी जाती है वो होती है कि पैसा बनना, मतलब जो हाँ। जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादा पैसा बनाता है। तो पैसा हम्म। बनाने का भी कोई साइंस है इसमें? देखिए हाँ, तो ये इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, ये धीरे धीरे ब्रांड्स की रीच कम करते जा रहे हैं। मतलब आपके हैं तो आप नहीं पहुंच पाओगे लोगों तक, अगर आप पोस्ट कुछ भी कर रहे हो। तो ये ब्रांड्स क्या करते हैं कि देन दे गो टू दोज पीपल जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग है, जिनकी इंगेज्ड फॉलोइंग है, जिनका कंटेंट आज भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह ज़्यादा लोगों तक दिखाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ब्रांड ने बोला कि आप मेरा मैसेज बताइए सपोज, और पहले एक एक स्टेप पीछे जाए तो क्या होता है कि कोई भी ब्रांड अगर है तो पहले तो क्या करता है कि आपको सपोज एक फ़ोन लेना है, तो आपको पता है कि ये ब्रांड है, ब्रांड 1, ब्रांड 2, इनकी एग्जिस्टेंस पता है। दूसरा स्टेप होगा कि आपने ब्रांड 1 के बारे में पता करना चालू कर दिया कि कितना कॉस्ट है इसका फ़ोन का, ब्रांड 2 कितना कॉस्ट है। तीसरा है कि आपने खरीद लिया वो फ़ोन। चौथा स्टेज वो है जहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं कि ये फ़ोन लो, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप वो बन जाते हो जहाँ पे आप एडवोकेसी करना चाहते हो उस ब्रांड की, तो आप उस ब्रांड के एडवोकेट बन जाते हो। नाउ आपकी जितनी रीच है आपके सोशल सर्कल में, आप उतने ही लोगों तक एडवोकेसी कर पाओगे, राइट? आपके सोशल सर्कल जो है, आपका जो सोशल मीडिया सर्कल है, 100-200 लोग, 300 लोग जो होंगे वो जानेंगे हाँ कि ये फ़ोन अच्छा है, इसने बताया है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनका सर्कल और बड़ा होता है, जैसे कि 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, 1 मिलियन लोगों तक इनकी पहुंच है। तो अब अगर ब्रांड ने बोला कि यार ये बताओ कि इस ब्रांड को तुमने यूज़ किया और बोलो कि मुझे अच्छा लगा ये ब्रांड, तो जब वो बातें करेगा उस ब्रांड के बारे में, तो क्या होगा, इतने लोगों तक पहुंचेगी वो बात, तो वो लोग जानेंगे इस ब्रांड के बारे में कि हाँ ये एक जेन्युइन सोर्स है जहाँ से मुझे खबर मिली है। तो बहुत सारे रिव्यूअर्स होते हैं, आप देखोगे टेक रिव्यूअर्स होते हैं, वो बातें करते हैं, उनको काफ़ी सारे पेड भी होते हैं उनमें से। तो उनमें ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसे देके कोई आपसे झूठ बुलवा रहा है। क्या करते हैं कि आपको फ़ोन दे दिया, आप देखिए उसके बारे में बताइए, लोगों रिव्यू कीजिए उसको, एटलीस्ट लोगों की नज़र तक लाइए उस चीज़ को। अच्छा है बुरा है लोग खुद देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसके एग्जिस्टेंस लोगों को मालूम पड़े कि ये ऐसे मार्केट में नया आया है। दैट इज़ इनफ आई गेस। ओके। और जैसे घरेलू या कुछ छोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं या फ्रीलांसर्स हैं, वो कैसे सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं? जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो स्मॉल फ्रीलांसर्स हैं, उनको ये जानना चाहिए कि ऑफ कोर्स दे आल्सो नो कि सोशल मीडिया जो है ये सबसे सस्ता मीडियम है एडवर्टाइजिंग का। अगर आपको सपोज आप कोई बिजनेस वाले हैं, आपको लोगों तक पहुंचना है, कंज्यूमर्स तक या अलग बिजनेस तक पहुंचना है, तो आप क्या सोचते हैं? आप एक अखबार में इश्तेहार डालेंगे, आप एक आउटडोर बिलबोर्ड पे डालेंगे, अपना ऐड डालेंगे, लेकिन ये सब बहुत महंगी चीज़ें हैं। और ये क्या है कि इनसे आपका कितना रिटर्न मिला आपको, ये पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको वहाँ पे लाइक्स तो दिख नहीं रहे, कितने लोगों ने देखा है आपको पता नहीं है। आप यहाँ पे एस्टिमेट लगा सकते हैं कि सपोज किसी न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन इतनी है, तो उतने लोगों ने मेरा ऐड देख लिया होगा, ठीक है? तो वो पता करना बहुत मुश्किल है। एंड टीवी तो खैर सबसे एक्सपेंसिव है। आप एग्जांपल दूं कि आईपीएल में अभी आपने जो देखा, एक 10 सेकंड के ऐड के लिए आपको 12.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर आपको एक ऐड, आपको कोई भी मैसेज देना है आपको, तो 20 सेकंड में अगर आप मैसेज दीजिए कोई, तो 25 लाख एक बार में खर्च हो जाते हैं आपके। उतना पैसा नहीं होता किसी के पास एक साथ। तो स्मॉल बिजनेस अगर है तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे कि वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना फ्री है। आप अकाउंट क्रिएट कीजिए, वहाँ पे अपनी चीज़ों के बारे में बताइए। सपोज कई सारी मैंने देखा है गृहिणियाँ क्या कर रही हैं आजकल, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन उन्होंने अपने घर में टिफिन सेंटर चालू कर दिया कि, या फिर घर में कुछ खाना बना के लोगों को भेज रहे हैं। तो
इनको देखा मैंने, इन्होंने कैसे चालू किया। कई बार और भी कई ऐसे हैं लोग जो कि ज्वेलरी का काम करते हैं, मतलब कि अपने होम टाउन से जो ज्वेलरी होती है सस्ते में लाके, सपोज सूरत में कोई रहने वाला है, वहाँ पे लोकल आर्टिजन्स हैं, वहाँ से ज्वेलरी उन्होंने सोर्स करके दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे शहरों में वो बेचते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे क्या है, उनका मीडियम इंस्टाग्राम है, वहाँ पे वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालती हैं और लोग अपने आप फॉलो करते हैं उसको, वहीं से उनकी सेलिंग भी हो जाती है, वहीं के वहीं ऑर्डर लेते हैं, वहीं के वहीं डिलीवर कर देते हैं। तो मतलब देखिए कितना आसान है आजकल, मतलब कोई भी बिजनेस चालू करना जब प्रोडक्ट आपके पास हाथ में है। वही पहले के ज़माने में आपको एक अखबार में डालना पड़ता है इश्तेहार, या फिर सेल्समैन हायर करने पड़ते हैं, या बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, सब कुछ जो एक्सपेंसिव है। अभी एक छोटा सा बिजनेस अपना, या तो अगर खाना मतलब आप बना रहे हैं, कुछ एग्जॉटिक चीज़ें बना रहे हैं, या फिर ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए इंस्टाग्राम एक बड़ा अच्छा मीडियम है। ओके, जहाँ पे ये आप आपने चीज़ें शुरू में डालते भी हैं। जी ये हाँ, आपने शुरू में भी कहा कि इंस्टाग्राम आपकी क्रिएटिविटी, आपके आर्ट को दिखाने के लिए, आपके बिजनेस को प्रमोट एग्जैक्टली। करने के लिए अच्छा मीडियम है। हमारी सारी बातचीत जो अभी तक हमने की उसमें एक जो निचोड़ है उसका वो ये कि कंटेंट इज द किंग, कि या मतलब आप जिस तरह का कंटेंट डालेंगे उससे आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपको लाइक्स मिले, रीच बढ़े आपकी, या आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए या लोगों तक पहुंच पाए, ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। तो किस तरह का कंटेंट जो है वो अच्छा रहेगा सोशल मीडिया पर डालने के लिए? जैसे अगर कोई चूज़ करना चाहता है अपना कोई मीडियम कि हम इस टॉपिक पे बात करें, तो किस तरह का कंटेंट हमें चूज़ करना चाहिए? देखिए, तो सबसे पहली बात है, जो फर्स्ट स्टेप आप लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल मीडिया पे आने का। क्या आपका ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पास कुछ खाली टाइम है, मैं उस खाली टाइम में एंजॉय करूं, कुछ मतलब एंटरटेनमेंट देखूं, या फिर मैं न्यूज़ फॉलो करूं, मैं ओपिनियन फॉलो करूं, या मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे एक बिजनेस है उसको प्रमोट करना है, या फिर एज ए प्रोफेशनल मुझे खुद को प्रमोट करना है उस पर। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आपका जैसा ऑब्जेक्टिव है वो आपने सेट कर लिया, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए। सपोज आपका ऑब्जेक्टिव अगर कुछ नहीं है, आपको लग रहा है कि आप एक कैजुअल यूजर हैं, आपको सोशल मीडिया पे आके आप न्यूज़ फॉलो करती हैं, रोज के क्या हो रहा है, ओपिनियंस लोगों के फॉलो करती हैं, फिर तो आप एक पैसिव कंज्यूमर हैं। आपको उससे मतलब नहीं कि आपका कंटेंट कितने लोग पढ़ रहे हैं। आप आके उसमें लोगों का लाइक कीजिए, उनसे इंटरेक्ट कीजिए, बातें कीजिए और पढ़िए तो चले जाइए। लेकिन जहां आप सोच रहे हैं कि आप एज ए बिजनेस अपने आप को प्रमोट करना है, एज ए प्रोफेशनल अपने आप को प्रमोट करना है, तो देन यू विल हैव टू बी वेरी वेरी मेथोडिकल इन द वे यू यूज, कि आपको तरीके से काम करना है वहाँ पे, कि आप जो कंटेंट दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो आपका एक रिफ्लेक्शन है। मतलब आपके पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है, आपके बिजनेस का रिफ्लेक्शन है, आपके कला का रिफ्लेक्शन है। तो आप उस हिसाब से ही अपने कंटेंट डालिए, और जो आपका जो पूरा जो स्ट्रैटेजी होगी वो ऐसी होगी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसके डायरेक्शन में ही जाना चाहिए आपको, कि है ना। तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या आप चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और उसके अनुसार ही आप अपना कंटेंट बनाइए। पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग रखना चाहिए सोशल मीडिया पे, दो आईडीज हो, या हाँ, किस तरह से उसको डिफर करें? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि ऑलवेज, क्योंकि क्या होता है कई बार लोगों के अंदर ये नहीं रोक पाते अपने आप को कुछ बताने। मतलब अगर आपका एक ही आईडी है जहाँ पे आप प्रोफेशनल भी कर रहे हैं, पर्सनल भी कर रहे हैं, तो कई बार मिक्स हो जाती है, तो कई बार सीरियसनेस नहीं आती है आपके आचरण से। कई बार अगर आपके कोई बिजनेस का पेज है जहाँ आप सिर्फ डिज़ाइंस की बात कर रहे हैं, आप होम डेकोर की बात कर रहे हैं, आप ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, आप फैशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको लोगों को दिखाना है, लोगों से ऑर्डर लेने हैं, वहाँ पे आप अपने घरेलू रोजमर्रा की चीजें नहीं डाल सकते। जब डालोगे तो फिर वो ब्रेक हो जाता है कई बार, कि मैं उस पेज पे आया हूँ एज ए कैटलॉग देखने के लिए कि कौन सी डिजाइन अच्छी लग रही है। कई बीच में अगर 2-3 चीजें ऐसी दिख रही हैं जो कि जो लिंक तोड़ रही हैं, तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, ये एम आई फॉलोइंग ए बिजनेस और एक पर्सनल हैंडल। हाँ, तो मतलब अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता है, अगर मैं कोई प्रोफेशनल काम कर रही हूँ उस पर। एग्जैक्टली। तो देखिए, पर्सनल में कई बार क्या होता है कि आप पर्सनल हैंडल पे अपनी प्रोफेशन की बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल में पर्सनल बात नहीं कर सकते। ये डिफरेंस है। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और प्रिंसिपल्स जो सोशल मीडिया को लेकर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, अपार्ट फ्रॉम जो भी हमने अभी तक बात की? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया पे आके एक तो ये चीज है कि अगर ऑफ कोर्स अगर बिजनेस के माइंडसेट से आप आए हैं, तो अपने जो भी ओपिनियंस है बैलेंस रखिए। देखिए क्या है कि आप कितनी भी आपके अंदर ये होगी, सबकी इंक्लिनेशन होती है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होती है, तो आप ये देखिए कि हर तरफ आपके कस्टमर्स हो सकते हैं।
ऐसा नहीं कि आप सपोज यूएस में भी क्या होता है कि बस बड़े सारे ब्रांड्स हैं, सपोज उन्होंने कभी ट्रम्प के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया है, कभी ऐसा कुछ हो गया, तो क्या होता है कि ट्रम्प के जो सपोर्टर्स हैं उसको बॉयकॉट कर देते हैं। या उल्टा भी होता है कई बार कि अगर किसी ब्रांड ने ट्रम्प की वाहवाही कर दी तो उल्टे लेफ्ट लिबरल वाले बॉयकॉट कर देते हैं। तो वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है एक्चुअली, कि आपके कंज्यूमर्स हर तरफ हैं। आपका जो बिजनेस का गोल है कि जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका वेल्थ मैक्सिमाइज करना, मतलब जैसे कोई डिपेंडेंट्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपका जो बिजनेस कॉल होंगे वो कभी उनकी जो लाइवलीहुड है उसको जेपरडाइज नहीं कर सके। ऐसा ना हो कि कभी आपने कुछ ऐसा बोल दिया सोशल मीडिया पे कि आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा उससे, और हो सकता है कि किसी बंदे की सैलरी उससे नहीं जा रही है 1 महीने की। तो वो आपको नहीं करना है कि अभी कि आप बिजनेस है, आप बैलेंस रखिए, और पर्सनल प्रोफेशनल की जो दूरी वो है, आपकी जो ओपिनियंस हैं वो अलग अलग रखिए। बिल्कुल ये एक है। और मतलब देखिए, बाकी तो खैर एवरीबडी इज लर्निंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एवरी डे द एल्गोरिथम इज चेंजिंग। तो अपने आप को निम्बल रखिए, जल्दी जल्दी चेंज कर सकें अपने आप को, ताकि आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज हो सके, है ना। तो वो जरूरी है। तो कि अगर आप ऑन योर फीट रहेंगे, आप सोचेंगे कि जो चीज़ें जिस हिसाब से बदल रही हैं, अपने आप को भी बदलें, अपने बिजनेस को भी बदलें, अपने कंटेंट स्ट्रैटेजी को बदलें, तो सही रहेगा। तो चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग यहाँ पे। दैट्स वेरी ट्रू। ऑल्दो जो टॉपिक मैं आप पूछना चाह रही हूँ वो बहुत ही वाइड टॉपिक है, सोशल मीडिया सेफ्टी को लेकर के। अगर मैं थोड़ा सा आपसे बस समझना चाहूँ संक्षेप में कि कितना सेफ लगता है आपको सोशल मीडिया पे, चाहे मैं अपने पर्सनल प्रोफाइल में कुछ भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, पर्सनल फोटोज एंड ऑल, या फिर मैं अपने प्रोफेशनल कंटेंट और अपना सारा डिटेल्स वहाँ पे शेयर करती हूँ। देखिए, ये इशू तो है, ये इससे बोलना कि इशू नहीं है, ये झुटलाना होगा इस बात को। देखिए क्या होता है कि और सारे लोग, गवर्नमेंट से लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ब्रांड्स, सभी लोग इस बारे में एफर्ट लगा रहे हैं कि प्राइवेसी का इशू ना हो। मतलब देखिए, आप तो अडल्ट्स हैं, ग्रोन अप्स हैं, उनको पता है क्या क्या हो रहा है। कई बार बच्चे भी आजकल इस प्लेटफॉर्म पे आने लग गए हैं, जो कि एट ए वेरी अर्ली एज आने लग गए हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे आजकल ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो 13-14 साल के बच्चे हैं, और उनके हाथ में फ़ोन है। अब उनको फ़ोन इसलिए दिया जाता है कि वो मतलब बता सके कहाँ है, पता चले उनको। हाँ, वेयरअबाउट पता करने के लिए। अब आप उनको मना तो नहीं कर सकते कि आप सोशल मीडिया यूज़ करने, वो चालू कर देते हैं यूज़ करना। तो वो अब उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेफ्टी का भी इशू होता है कई बार, किससे बात कर रहे हैं, कौन से बात कर रहा है। तो देखिए, सेफ्टी का इशू तो है, और इसमें ये सजग रहना ज़रूरी है कि हर प्लेटफॉर्म पे आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो। तो कि आपकी जो लॉगिन हो रहा है, कौन कर रहा है, कोई ऐसा ना हो कि आपकी लॉगिन डिटेल्स किसी और के पास चली गई। तो कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको ऑप्शन देते हैं कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिए। व्हेन आई से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बेसिकली आपके पास 2 तरीकों से वेरीफाई करेंगे कि आप ही वो असली आदमी हो जो कि लॉगिन करना चाहता है। एक जैसे OTP है, OTP इज 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला तरीका, क्योंकि पासवर्ड तो आपका है ही, प्लस एक OTP भेजा आपके फ़ोन पे उन्होंने, ताकि मालूम पड़े कि हाँ, कि ये वही आदमी है, वही पर्सन है जो कि किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया है तो उसके पास मेरा फोन तो एटलीस्ट नहीं ही होगा। तो जब आप वो OTP नहीं डाल पाएंगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही। वो तो सेफ्टी की बात, हाँ, वो आपके अकाउंट सेफ्टी की बात हो गई। जहां तक बात है कि आपकी डेटा सेफ्टी की, तो डेटा सेफ्टी का इशू है। डेटा सेफ्टी के लिए अभी क्या हो रहा है कि ये आप देखिए, फेसबुक ने भी चालू कर दिया है कि वो मतलब आपके पास अपडेटेड आ गए हैं अग्रीमेंट्स, TNC एग्रीमेंट, जहाँ पे वो बोलते हैं कि आपका डेटा कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, आपका डेटा आपके फ़ोन पे रिसाइड करेगा। अब जैसे कि हम आजकल अपने फिंगरप्रिंट यूज़ करके फ़ोन अनलॉक करते हैं, तो वो फिंगरप्रिंट भी यही डिसाइड करता है, वो उन्होंने बता रखा है। तो ऐसे कई सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। देखिए, हैकर्स भी हैं और जो OEMs हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं फ़ोन के, दोनों की रेस चल रही है। वो कभी ये जीत जाते हैं, कभी ये जीत जाते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले वो उनका अकाउंट हैक हो गया था, इलॉन मस्क और ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि फुल प्रूफ कभी हो सकता है, ये होता रहेगा। बस अपने आप को सजग रखने की जरूरत है कि आप सजग रहिए, और वो भी रहिए कि आपकी ऐसा कोई डेटा ना हो फोन पे जो कि आप शेयर ना करना चाहते हैं किसी और से। जी, सिर्फ डेटा और ये सारा कंटेंट ही नहीं, मैं कह रही हूँ आइडियाज़ भी सेफ नहीं है। कोई आइडिया जो मैंने शुरू किया अचानक से, वो आप देखते हैं कि किसी और ने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया और वो ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो रहा है रादर देन कि आपका कंटेंट पॉपुलर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो बहुत होता है। देखिए, प्लेजरिज्म तो पुरानी बीमारी है। तो वो तो है ही, प्लस आइडिया की जहाँ तक बात हुई, देखिए अभी तक पेटेंट करना पॉसिबल नहीं है आइडियाज़ को, इतना इशू है, इतना ईजी नहीं है। प्रोसेसेस आप पेटेंट नहीं कर सकते,
एंड कई देखोगे कई बार क्या होता है सेम बिजनेस मॉडल बाकी लोग भी यूज़ कर रहे हैं। आप हर एक कैटेगरी में देखिए, एक जोमेटो है, एक स्विगी है, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का कोई किसी भी पेटेंट है, वो तो नहीं हो पाता। वो एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है कि आप अर्ली हैं मार्केट में कि नहीं। आपने जैसे कि ये चैनल चालू किया, इसमें आप साइंस की बातें करती हैं, टेक्नोलॉजी की बातें करती हैं डिफरेंट तरीके से लोगों से। अब ये एक आइडिया है, अब इस आइडिया पे कोई और भी काम कर सकता है, बिल्कुल। राइट? आप उसे रोक नहीं सकती बिल्कुल भी कि ये तो, क्योंकि इस पे कोई पेटेंट है नहीं, ठीक है? जी। ये तो हवा में एक आइडिया है। अब क्या है कि आपने पहले चालू किया तो आपको एक ऑफ कोर्स एक हेड स्टार्ट है इसमें, है ना? और आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रही हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे उस आइडिया को लेके बनिस्बत की कोई और बंदा कर रहा है। तो ये तरीका ही है कि आप अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए, तो उस आइडिया पे ग्रोथ मिलेगी आपको, है ना? बिल्कुल, आपने बहुत सारे राज हमें जो सोशल मीडिया के बताए हैं, उनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनमें से कोई भी अगर अपना बिजनेस से लेकर के और अपना पर्सनल भी, अगर कोई प्लेटफॉर्म पर्सनली भी यूज़ करना चाहे, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें हमें आज आपसे जानकारी मिली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद नेहा जी। जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। बाय।